कर्म को बदल देती हैं। ये वहां से निकली, फिर इसकी वाष्प बनी। ये वाष्प बनकर हिमालय के उस पहाड़ पर गिरी, जहां पर एक नीचे बहुत गहरा गड्ढा है, जहां ये बर्फ से भरी हुई है, जहां ऊपर से वाष्प आती है। वो एक बहुत लंबा चौड़ा, कम से कम 1 किलोमीटर के आसपास इतना उसमें स्थान है। और फिर नीचे उसमें काफी गहरा चौड़ा एक होल बना हुआ है, और वो फिर नीचे गोमुख बनकर निकला हुआ है। गौ के साथ आ रहे पत्थर का मुंह, गौ जैसे मुंह का। अब दूर से देख लो पहाड़ में, ध्यान तो देखो एक पत्थर को, वो कभी तो गधा सा बना दिखेगा, कभी कुत्ते की सी आकृति आपको दिखे, जैसा विचार करते जाओगे। फिर वहां पर हमने गौमुख माना है, तो उसका मुंह ऐसा जैसे गौ का हो, उसमें से ये गंगा का पानी वो मेल्ट होकर वाष्प पिघल कर और फिर ये दरिया रूप में बह रहा है। अब भगवान कृष्ण जो है, मैं वही आपको ले जाना चाहता था। भगवान कृष्ण की लीलाओं को देखकर उनके वंशज जो है ज्यादा अभिमानी हो गए थे। संतों का आदर करना बंद कर दिया था कि कृष्ण जो का सब कुछ है, और हमने कोई आंट कोई ना बकवाद कोई करेगा तो आप गिर देगा। लेकिन ये भी हमारा अभिमान हानिकारक होता है। मान लीजिए आप पूर्ण परमात्मा के उपासक हैं और कोई छोटी उपासना करता है, उसको हे दृष्टि देखना आपका धर्म नहीं बनता। आपको उसको नीचा समझना या उसको धिक्कारना या उसको अभिमान आपके अंदर हो जाना, परमात्मा साथ नहीं देगा। ठीक है, उसकी मूर्खता, अज्ञानता, उसकी कर्महीनता ही समझे, बाकी द्वेष नहीं होता ना, उसको धिक्कारा तू क्या कर रहा है, पाखंड नहीं, अपनी दृष्टिकोण से ठीक करा, पर समझाने की चेष्टा विधिवत करे जब बात बने। तो उन्होंने क्या किया कि उन सारे के सारे यादव में इतना अभिमान बन गया कि आम संत ने मजाक करने लगे। और वीरदास जी कहते हैं कि डरिए साई संत तय, संतों से हमेशा डर कर रहना चाहिए। आप शब्द नहीं कहे, बुरा नहीं बोले, अपना मृदु भाषा का है। मान लीजिए आप समझते हो कि ये संत कुछ नहीं जानता, गलत कह रहा है, कोई बात ना, आप ये सोचकर चले जाइए कि इनको कुछ नहीं मालूम है, परंतु अनादर फिर भी नहीं करे उनका। वो तो समय आने पर पता चलता है, जब अधिक सत्संग जीव सुन लेगा कि क्या जानता है क्या नहीं जानता। एक दिन में संत की पहचान नहीं हो सकती, सारे जीवन में भी पहचान कर लोगे हम तो तब भी आपको महान समझते हैं अगर संत की आप पहचान कर गए थे। वहां पर दुर्वासा जी आ जाते हैं, द्वारका के बाहर बैठ के आकर सारी नगरी में चर्चा हुई कि ऐसे पांचों महापुरुष से आज तक ना हुए ना होए, और साथ में भगवान कृष्ण के वो गुरुदेव भी थे। अब यहाँ फिर प्रसंग आएगा आपके मन में कि गुरुदेव तो उनके संदीपनी ऋषि बताते हैं, तो दुर्वासा तो हमने सुना नहीं, क्योंकि आपने जो सुना हो इनकम्प्लीट नॉलेज सुना है, अधूरा ज्ञान सुना है। ये जो संदीपनी उनके ज्ञान गुरु नहीं थे, वो ज्ञान गुरु थे, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं था उनका। जैसे बच्चों को पहले गुरुकुलों में गुरुदेव पढ़ा करते थे, ऐसे उनको धार्मिक शिक्षा भी देते थे, परमात्मा से परिचित भी कराते थे। उसने उद्देश्य से पढ़ाई जो है रोजी रोटी नहीं होता था, वो केवल आध्यात्मिक ज्ञान बच्चों को कराया जाता था। उन्होंने केवल उनको जानकारी दी थी, पाठशाला में पढ़ाया था संदीपनी जी ने, वो भी गुरुदेव हुआ करे। लेकिन गुरु वही जो सतनाम बतावे और गुरु कोई काम नहीं आवे। जो नाम मंत्र देता है वही गुरु होता है, बाकी गुरु अपने अपने स्थिति के होते हैं। तो वहाँ गुरुदेव भी थे उनके, और साथ में वहाँ चर्चा होगी। लेकिन यादव लोग इतने अभिमानी हो चुके थे, उन्होंने कृष्ण जी के लड़के प्रद्युम्न को सिंगारा, अक्चाल परीक्षा लेकर आएंगे इस महाराज की, आगे पीछे की सारी बता दिए। उसको जनाने कपड़े पहरा दिए लड़कियां वाले, गुजरियां वाले, और एक कड़ा बांध दिया पेट कर, ये छोटी कढ़ाई छोंक छांक लाने की देख, और ऊपर बांध दिया लोग गुद्दड़ सा कपड़ा मोटा मोटा, और पछले कान बांध कर ऊपर कपड़े पर आगे गर्भवती औरत का वेश बना दिया, सांग बना दिया, और एक उसका नकली पति बना लिया। 15, 20, 50 बच्चे इकट्ठे होकर जवान के बड़काना हो रहा था। प्रद्युम्न उस समय अनिरुद्ध भी हो चुका था उसका लड़का, लेकिन यह कब बेराना किस पर किस समय उत्पन्न हो जाए, पर यह माड़ी हो से। तो
वहां पहुंच के दुर्वासा से कहते हैं कि दुर्वासा जी आओ बच्चों, क्योंकि संत आदर करते हैं, चाहे को बुद्धि भी आओ। पर उनके मन में जो खोट था उन्हें प्रकट किया। कहते हैं ये औरत है इस भाई की, और क्योंकि मुंह ढककर रखा करते पहले घूंघट ज्यादा करते थे, और इनके बड़े बहुत दिनों के बाद ये बहुत उम्र होगी इनकी, ये परमात्मा ने इनकी सुनी है, ये उतावले हो रहे हैं, पूछे लड़का होगा कि लड़की। दुर्वासा बोला यादव कुल का सत्यानाश होगा, इस तरह तुम्हारा नाश होगा। और भाग जाओ वहां से ठा चिमटा, वो भाग लिए बालक सारे। तो इस बात की चर्चा सारे गांव में होगी, नगरी में होगी। उसमें सभी घबरा जाते हैं कि ये तो ऐसे पांचों महापुरुषों जो एक बात कह दी, ये कट नहीं सकती, ये अटल है इनका वचन, ये तो बात बिगड़गी। फिर उन्होंने उनको ये सांत्वना थी कि भगवान कृष्ण इनके श्राप न भी काट देगा, या भूल थी उनकी। भगवान कृष्ण के पास जाते हैं, कहते हैं भगवान ऐसे ऐसे बच्चों ने नादानी कर दी, अब दुर्वासा ने श्राप दे दिया, आप कृपा करो ये श्राप वापस करवाओ। उसने कहा कि जाओ आप माफी मांगो, अक्षमा याचना करो संतों से, और माफ कर देते हैं। संत विशाल हृदय होते हैं। जब वो सारी पंचायत इकट्ठी होकर गई तो दुर्वासा बोला भाई अब मेरे बस की कोई ना, जो मैंने जुबान कह दिया टल नहीं सकती वीरा, या तो बात बनेगी। फिर भगवान कृष्ण के पास मायूस होकर आते हैं कि भगवान बात तो बिगड़गी, वो तो ना माने। तो बोला कोई बात ना, तुम एक काम करो, क्यों डरते हो? अब क्या जी कि किस चीज से नाश होगा पता है? अग्ना जी, अब ये जो ये कड़ा बांध रखा था ना पेट का, और ये गुर्दड़ गर्भ ये कपड़े कुपड़े पहन रहे थे, इस तो नाश होगा। नो ऐसे करो, इस कढ़ाई को तो घिसा घिसा कर और कति चूरा करके जमुना में गिराओ, बहा दो इसको, और इन कपड़ा का आग लगा दो, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, कटिया टंटा। बड़े प्रसन्न हुए, भगवान ने बड़ी विधि बताई। अब सारा नंबर ला दिए, पत्थर पर लोग आगे साड़ा को कौन सा बल कहाँ खेल सके, डरते बंडे रहे। वो कति चूरा कर कर के घिसा घिसा कर नंबर वाइज आज 4 आदमियों की ड्यूटी, आज 10 आदमियों की रोज की ड्यूटी ला दी। जैसे गांव में पाना वाइज घर वाइज लगा दिया कर, वो सारा घिसा कर जी और पानी में बहा दिया चूरा करके। एक कड़ा रह गया एक साइड का, वो था किसी मेरे जैसे ढीले से थोड़ा कमजोर की ड्यूटी डाली, वो चाहे 6 महीना में घिसाई तेरा काम से। उसने सोचा सारे फारिग हो गए, तू पाछे तीन रह जाएगा। वो थोड़ा बहुत घिसा था, उसने न्यू गाने जमुना में बगा दिया, किसने दिखा पड़ा रहेगा। चल पड़े जी आगे निश्चिंत होकर। अब वो चूरा था ना उसका, तो कहते हैं सब तेज पत्तों वाला घास उगेगा, जैसे कुश होती है, कुशा डाब, ये सर होते हैं, इससे भी तेज घास हो गया और पत्तों का उग गया, कोटिनो बनसा जाम गया वहां पर। वो कड़ा जो था चमकीला बना हो रहा था किसान, तो वो एक मछली ने खा लिया खाद्य पदार्थ समझ के। वो पकड़ हुआ एक शिकारी भी था और मछली भी खाया करता हो। उसने जाल डाला, वह मछली अच्छी मोटे डाल गई थी, वह उसके जाल में आ गई। उसने जाकर काटा घर में, तो कड़ाका उठा, उसने देखा कोई धातु है इसमें। धातु की परीक्षा करवाई, सुनार बोला चांदी का कोई ना, लोस है तो बढ़िया वाला। तो लोहार के पास गया, ने बोला भाई क्या बना सकता है तू इसका? अब इसका क्या बनाऊं? अब मेरे तीर का जो आगे का हिस्सा बना दे और विषाक्त करके विषाक्त बना देना, जोर से युक्त। बोला ठीक, सब बना के दे दिया। अब क्या होता है कि छोटी छोटी बातों में कुछ दिनों के बाद वो राजी हो गए, कटिया टंटा, लेकिन न्यू ना कटा करता। ये बात बनान की थी, समाधान नहीं था। कुछ दिनों के बाद उनका आपस में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। सारी नगरी में छोटी छोटी बातों का मुक्का और रोज राजा के दरबार में तोड़ के टोला में। तो फिर ये लोग क्या करते हैं, गांव में भी अगर कोई अनहोनी 2-4 हो जाए, फिर वो समाधान ढूंढा करें, भाई क्या कारण होगा, संतों से पूछा करें। संत उनको अच्छा मार्ग बताते हैं, ऐसा करो भाई, धर्म करो, पुण्य करो, बुराई छोड़ दो तो बचाव बन जाता है। भगवान कृष्ण के पास जाते हैं कि भगवान ये क्या हुआ,
कृष्ण जी बोले भाई तुमने जो दुर्वासा का श्राप दुखी कर रहा है, जो दुर्वासा जी ने श्राप दिया था वो भाई तंग कर रहा है। तो फिर घबरा गए कि महाराज जी फिर कुछ समाधान बताओ। न्यो तो कहें कि कर भैया आपने नहीं कहा था कि सागे सूखे गिर दो, न्यो तो ये बुझे पड़ने ने भी ना कहा कर दे 24 बल लूट लो। और ये जो बताया करे ना ठेकेदार ने ये शायद ये ना कह सकते तुम 20 में बढ़ा दो तुमने 20 से बजाओगे 100 दर दे कन्नू चुक रहेगी थी कन्नू कर दियो, फिर जाओगे महाराज जी फर्क तो ना। अच्छा वो कन्नू कर दियो तो वो लेकर 100 रुपये फिर चलते कर दे इतनी दवाई देकर। ऐसे ही ये शुरू से बीमारी ऐसी है, ये कर नहीं सकते पर सिर्फ गल बांटने की चेष्टा करते हैं कि भोगना तो सही पर इतने दुखी ना होंगे। यही भगवान ने किया कृष्ण जी ने। तो सारे बोले जी फिर क्या करें? मैं बोला भाई तुम न करो, सारे के सारे चूची बच्चा जाकर वाड़का ने भी ले जियो, गोदी वाले भी ना छोड़ियो, पेट वाले को बेशक रह जा। इन भाई गंगा में स्नान कराओ थारे पाप कट जाएंगे, दुर्वासा ने श्राप दे रहा क्या वो श्राप कट जाएगा। अब ये सोचना ये बातें कोई बनाने की नहीं, ये शास्त्रों में प्रमाणित है जो मैं आपने बताने लग रहा हूँ। सुन तो तुमने भी रखी होंगी पर इतना जोर ना दिया दिमाग पर जो आज बनेगा। तो भगवान ने उन सब ने सोचा भाई सारे अपने बच्चा ने भी ले गए, कभी शीश पर असर रह जा, गोदी थे उनने दूध पीवा थे उनने भी ले गए ताकि भालेंगे शाम तक। वहां जाकर वो लड़ाई बढ़ गई उनकी, तो लाल आंख तो पहले हो रही थी, आपस में झगड़ा वगड़ा गाड़ी गलौज बालका की होगी, फिर बड्डे भी शामिल हो गए। आखिर में कहते हैं उन्होंने वो घास काट काट कर पहाड़ों घास को अरन्यों मार दे, उसका गर्दन का लपेटा आवरन्यों खींच दे, खींचते ही वो गर्दन न्यारी हो जा, वो तलवार का काम करने लग गया। वही घास जो कि उस चूर्ण तो बना था, किस कहते हैं? कढ़ाई कहते हैं। उधर वो सारे कति सब मर गए, वो उसका मारा था वो उसका मारा, दोनों आग लपेटते आ जा, दोनों झटके दोनों मर जा, यानी अंत सबका हो गया, बच्चे भी ना बचे। अब क्या होता है कि भगवान कृष्ण बच गए, बलराम भी मर जाता है और वो कहते हैं सब तो देह त्याग कर चला जाता है। शेष नाग का अवतार बताते हैं वो पानी में पहुंच जाता है। कृष्ण जी एकांत में जाकर एक वन में जंगल में लेट जाते हैं, पैर पर पैर रख के। उनके पैर में एक चमकीला पदार्थ था, जैसे आंख लग रही है ना हमारे, ऐसे ही उनका खाल के अंदर नुमा हुआ एक पद्म था जो बहुत चमकीला होता है। रात्रि के समय इतनी रोशनी कर दे जैसे 100 वाट का बल्ब कर दिया करे अंधेरे कमरे में, इतना चमक होती है। और दिन में वो ऐसा चमकता है जैसे कोई बल्ब चमक रहा हो, इतनी चमक थी उनके पैर में। और एक वृक्ष के नीचे लेटे हुए थे, वृक्ष की जो टहनियां थी वो नीचे तक लटक रही थी। वही शिकारी जिसने उस कड़े का वो तीर बना रखा था वो लेकर आता है। उसने देखा कोई मृग लेटा हुआ, मृग बैठा है, उसकी आंख दिखा पत्यामा का। उसने सोचा सारा दिन दुखी हो लिया, कुछ नहीं मिल रही, ठोक देना डेक है, मरते जा गए। उसने ऐसे ही आओ देखा ना था, वो तीर मार दिया और भगवान के उस पद्म वाले पैर के साथ में आकर लग गया, उस पद्म के बिल्कुल साथ में। भगवान जब पीड़ा हुई तो उस पीड़ा की करहाट को सुनकर वो नजदीक आता है कि मानस मर गया, कोई आदमी मर गया, तो पशु नहीं है। साथ में देखे तो भगवान द्वारकाधीश है, और न डर गया, आकाश मर गया तेरा कुटुंबा भी। पैर पकड़ा, माफी मांगा, क्षमा करना भगवान, मैंने जाने का ना मारी राजन, मेरे से गलती होगी। कृष्ण जी कहने लगे भाई गलती ना हुई, ये तेरा मेरा कोई पुराना संस्कार था। अब वो कहता है भगवान आप राजा में रंग तेरा मेरा के जुगाड़ हो सके है, कहाँ भी है, क्योंकि मैं पिछले जन्म में रामचंद्र था और तू सुग्रीव का भाई था बाली। मैंने तेरे को ऐसी वृक्ष की ओट लेकर मारा था, आज वही आपका टिट फॉर टैट हो चुका है, यानी आपका तो बदला मैंने दे दिया। और घबराना भाई, तेरा क्या जन्मा के झंझट से अपने पूरे हुए। अब यहाँ विचार करना पड़ेगा कि भगवान कृष्ण के सामने सारा वंश नष्ट हुआ,
उसके बच्चे मर गए, 1000 पुत्र बताते हैं भगवान के, और साथ में 8 रानियां थी। भगवान कृष्ण की ब्याही हुई, शादी करी हुई, वो 8 की 8 ने आत्महत्या की और सर्वनाश को प्राप्त हुआ। गोपनियों को कृष्ण लेने जाता है, उसी धनुष के आधार पर जिसने महाभारत में तोबा मचा रखी थी, वहां बिलान पकड़ कर पीटा तो उस पर हथियार नहीं उठा। उन गोपनिया ने ले गए, कुछ तो उनके गहने ले गए, कुछ गोपनिया ने भी ले गए, कृष्ण खड़ा खड़ा पिटा। तो यहाँ सतगुरु महाराज कहते हैं कि गोपी लुट गई कृष्ण की, अर्जुन श्री के संग और लक्षंगानी बाण बांध कर जीते बड़े बड़े जंग। तो यहाँ सतगुरु महाराज कहते हैं कि हो तब था सी सो ही और समझ बूझिए ज्ञान। कहते हैं गोपी लुट गई कृष्ण की, अर्जुन चले नहीं बाण, हो तब था सी सो वही और समझ बूझिए ज्ञान। यह होनार्थी भाई इनका बस की ना थी। अब यहाँ सतगुरु महाराज कहते हैं तुम कौन राम का जपते जापम अर्थात कटे ना तीनों तापम। तुम किन भगवानों का आधार मानकर पूजा कर रहे हो जिससे तुम्हारी ये 3 ताप भी ना कटे, और कर्म दंड तो बहुत दूर की बात से। 3 ताप क्या होते हैं? को देव रुष्ट हो जाना, किसी का श्राद्ध वचन दे देना, ये इन भगवाना के बस का भी कोई ना, तो तुम्हारे के ऊपर काट देंगे, इनकी आसरा तकनता है। तो यह बंदी छोड़ भगवान कहते हैं उस पूर्ण परमात्मा का आसरा लो जिसका तुम्हारा बेड़ा पार हुआ है। गीता में कम से कम भी 25 श्लोक ऐसे हरदम उस भगवान की शरण में चला जा, उस परमात्मा की शरण में जा, तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। पहले कहता मेरी शरण में आ जा, तने जन्म मरण तुम छुटा दूंगा, तने न्यू कर दूंगा। फिर न्यू कहा भाई कल्प अंत जब होगा अर्जुन, ये सभी प्राणी नष्ट हो जाएंगे, ना ब्रह्मा रहे, ना विष्णु रहे, ना शिव रहे, ना ये लोक रहे, ना ये प्राणी रहे। फिर कहता तू उस भगवान की शरण में चला जा भाई जितने पूर्ण मुक्ति चाहता है। अब ये बातें क्योंकि हमारे समाज में गीता जी के ज्ञान को बहुत निर्मल बताकर, निर्मल में कोई कमी नहीं बहुत, क्योंकि ये ब्रह्म तक का सबसे श्रेष्ठ और उत्तम ज्ञान है। अगर आपने भगवान निरंजन तक और स्वर्ग महास्वर्ग की साधना करनी है तो गीता के आधार पर करो, दूसरे शास्त्र छेड़ो मत। इसमें 2 बात बता रखी है, एक तो गुरु बना अर्जुन, गुरु की सेवा जरूरी है। दूसरे ओम नाम का मंत्र और हवन करा करो, यज्ञ करो। यज्ञ क्या है? जैसे धार्मिक अनुष्ठान, और यज्ञ 5 प्रकार की होती हैं और 5 ही यज्ञों से केवल स्वर्ग प्राप्ति, जन्म मरण छुटकारा नहीं है। एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, तीसरी यज्ञ हवन की और चौथी यज्ञ प्रणाम, 5वीं यज्ञ ज्ञान की है जो कथा, धार्मिक कथा सुनना, ये ज्ञान यज्ञ कहलाता है। ये 5 की 5 आपको केवल स्वर्ग प्राप्ति कराएंगी, जन्म मरण नहीं छूटेगा। ओम नाम का मंत्र भी आपको स्वर्ग तक ले जाएगा, सिद्धियां हो जाएंगी, आकाश में उड़ जाना, सोने का पहाड़ बना देना, पानी पर पृथ्वी की तरह चल पड़ना, ये आत्म कल्याण नहीं ड्रामाबाजी है, ये सिद्धियां अवश्य आ जाएंगी। गीता जी जो है बहुत अनमोल शास्त्र है, लेकिन ये प्राथमिक पढ़ाई है, 5वीं की कक्षा की पढ़ाई है, वेद और ये गीता। कबीर साहब का ज्ञान जहां से वेद नीति करके छोड़ देते हैं, वेदों में अंत में क्या लिखा है? नेति नेति नेति, 3 वर्ड, न इति। इति माने समाप्ति। भाई भगवान का उतना ज्ञान नहीं है, हम जितना जाने थे वो लिख दिया, इतना ही नहीं है। जहां से ये नेति शुरू कर लिख देते हैं वहां से कबीर साहब प्रारंभ करते हैं, वहां से सतगुरु का ज्ञान शुरू होता है। ये ब्रह्म का ज्ञान है, परब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म का ज्ञान अभी सूक्ष्म वेद में है। वो 5वां ज्ञान, 5वां वेद इस काल में छुपा दिया, समाज में आने नहीं दिया। इसको स्वयं परमात्मा आए, पूर्ण ब्रह्म, वो कबीर रूप में 4 युग में आए हैं। सतयुग में सत्सुकृत नाम से भगवान आए थे कबीर साहब, वो पूर्ण परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म, सचखंड वाले सतलोक में रहते हैं। और त्रेता में मुनिंदर नाम से आए थे और द्वापर में वो करुणा में नाम आए थे, और कलियुग में उनका कबीर नाम की महिमा गाई जाएगी अंत तक।
अंश अवतार बहुत आएंगे, उनके संत भी बहुत होंगे, लेकिन उनका कबीर नाम का महत्व अमिट रहेगा। अब हम तो आपको प्रसन्न यहीं पर लाना चाहते थे, गंगा में नहाते हैं और जमुना के नहाने से भगवान के बताए तभी उनका परिवार उद्धार नहीं हुआ, बचाव नहीं बना। एक आम व्यक्ति कह देगा गंगा में स्नान कर लो तो क्यों कर बात बन जाएगी। स्वयं सोच लेना, ये आपने स्वयं सोचना होगा कि हम कहाँ खड़े हैं और किस चीज को आधार हमने मान रखा है। ये ज्ञान आपको सत्संग से होता है। अब परमात्मा कौन है, परमात्मा की परिभाषा क्या है, उसको पाने की विधि कैसी है, वो आपको पूर्ण डिटेल बिल्कुल कति साधारण भाषा में। देखो हमारी जो पिक्चरें बनी हुई हैं रोहतक में, सोनीपत में, जींद में, जज्जर में, बहादुरगढ़ में, वो बहुत चल रही हैं। तो वहाँ के और भी उपदेशी हंस बहुत है। तो वो क्या कहते हैं हमारे सेवकों को कि तुम्हारे गुरुजी ने बोलना तो आता है कोई ना, वो क्या का ज्ञान बताओगे, तू करना आता भाई के गूंगे है काकड़े है, बोलना क्यों नहीं आता। अक नहीं, वो तो लक्ष्य मारे हैं, सिद्धि बोल रहे हैं। अब ये भी उनकी अपनी ही सोच है। भाषा का काम अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाने का हो, चाहे संस्कृत में गटमट कर ले, चाहे अंग्रेजी बोल ले, चाहे पंजाबी में, और चाहे अपनी साधारण भाषा, चाहे शुद्ध हिंदी। ये उस समाज में हमने प्रवेश करना था जहां पर वो कभी इसी भाषा को पकड़ सकते थे, ना हिंदी से समझ सकते, ना वो अंग्रेजी जाने, वही भाषा जो वो कैच कर सकते हैं उसी में पढ़ाने पड़े। और उसका परिणाम ये हुआ कि और बालक बूढ़े ने पूछ ले कृष्ण कौन है, कबीर कौन है, क्या शक्ति है, वो क्या कर सकते हैं, वो क्या नहीं कर सकते हैं। तो इसको ज्ञान को जो है ये आत्मा को पढ़ाना होता है। आत्मा वैसे समज्ञानी होती है, लेकिन काल में इसके ऊपर इतने आवरण कर दिए, आत्मा का अस्तित्व बुला रखा है। उसको आत्म तत्व में लाने के लिए ही ये जीव को इतना सारा कुछ खेल करवाया जा रहा है। तो इसमें जो हम जो ज्ञान होता है उसको समझाना एक विधि होती है। इस ज्ञान में सबसे पहले सतगुरु महाराज ने यही बताया है कि भाई इस जीव का गुरु हो, अगर ये आत्म कल्याण चाहता है। गुरु से बात शुरू हुई थी कि गुरु गुरु में अंतर है और गुरु में बहुत फर्क है। जिसको नाम देने का आदेश नहीं है और वो नाम देता है वो पापी प्राणी है, स्वयं भी भार उठा रहा है और उन जीवों को अंधेरे में रखकर वो नकली पासपोर्ट बना रहे हैं। ये पासपोर्ट अंत में धोखा देंगे। अब तो सभी अपने अपने गुरुओं ने अपने अपने ज्ञान ने आधार मानकर सभी प्रसन्न हुए फिर बेचारे, क्योंकि उन्होंने सुना है कि गुरु बिना जीव का कल्याण नहीं, गुरु बना लिया, चाहे को का पीनिया हो और चाहे दारू का पीनिया वाला। एक खड़कड़ा गांव में एक भक्त हमारा सेवक, उसकी बहन ब्याह रखी, उससे वो भी अटाल का रहने वाला राज सिंह नाम, दिल्ली उन्होंने मकान बना रखा है, डेयरी कर रखी और रोज पौवा पी के सोए। अब उसके पड़ोस में पाठ हो गया, उसकी पत्नी ने नाम ले रखा उस बेबे ने, तो वह कोशिश नहीं करा जहाँ यो भी मान जा क्यों करा। वो बोला तुम जाओ मेरा सुनावन फंड भंडाने, क्योंकि बिना बेरा के दारू का बढ़िया सत्संग फंड हमारा इतनी बुद्धि काम करती है। तो वो ज्यादा प्रार्थना करने से उसका साला भी आ रहा था एक, उसने भी कही हम भी ले रहे नाम, तो बैठते जाओ जाके कोई तुम खाओ तो को ना। वो शाम का उसका पौवा पीने का टाइम और वो सत्संग का, तो उसने वो पौवा लुकवा पहला उसका, वो तो साला था ना, बोला उसका आगे अब ले चल लेगा चाल के मानोगे पर नाम लो ना कति, बोला नाम कितना कौन कहे, तो बैठते जाना वहां सत्संग सुन ले जब। और भी यार रिश्तेदार तेरे, इतनी अच्छी आत्मा था इसका सत्संग में, और उस सब दिन प्रण कर दिया ना बीड़ी पीऊं ना शराब, नाम ले लिया। 2 साल तो ऊपर हो गया उसने, और 3 पाठ करवाए। उसकी बहन खड़खड़वा आखिर हुआ नाम ले रही 2, एक उसकी सहेली, तो वही सत्संग मारी उनका राज सिंह के। वो बोले जी नाम तो हम तो ले रहे हैं नाम, मैं कहाँ से ले रखा अपना नाम। आके एक नोन उड़ा माड़ोदी में है संत, उसका मुझे मालूम था। 1-2 भक्त और भी मेरे तो टक्कर मार कर जा रहा था उस सवा सेवक,
वो बोला तुम बीड़ी पियो, बीड़ी बोला हम शराब भी पी लेते हैं। फिर तुम क्या का नाम ले रहे हो नादानो, दाना बीड़ी शराब तो क्या फर्क पड़ा है, बीड़ी से क्या फर्क पड़ता है। तो तुम किसको मानते हो, कबीर साहब को मानते हैं। कबीर साहब को कौन सी साइड तो मानना पर अगले बताओ। कबीर साहब को मानते हो, उन्होंने दिख रखा अमला हरी आत्मा कदे ना पावा पार, और कह कबीर विचार कभी छोड़ दो तत्व विचार, ये त्यागो तत्व विकार, ये कति सारे छोड़ दो। और गरीबदास जी कहते हैं ओ का हरदम पीवते व लाल मिलावे दूर, इसमें संशय है नहीं थे जन्म पाछले सूर। फिर कहते हैं सुरापान मदमासाहारी, और गमन करें भोग पर नारी, 70 जन्म कटेंगे शीशम, साक्षी साहेब है जगदीश। मदरा पीवे कड़ुआ पानी, 70 जन्म कुत्ते के जाने। क्या ये कबीर साहब की बानी को ना, तो वो तो चले नहीं माना, क्योंकि क्योंकि सा गुरु को दिया आप भी प्योर उससे नहीं प्या दे तो चाह ऐसे है वो तो कोना माना। वो बेबी फिर बताए ना नाम बता के ऐसे ऐसे उस गुरु तो नाम ले रहे, मैं बोला वो तो कसूता गुरु जी ठहगा तारा है पार करके छोड़ देगा उसको तुमने बोला। और जी आप नो मजाक से क्यों करो, कती नहीं बाबा तो बीड़ी भी नहीं पींदा ना शराब, दोनों काम करे। फिर मैं बढ़िया फिर से गुरु जी का ढूंढ देख पाऊंगे आजकल दे बहुत कुछ कहा। फिर उसके भाई ने समझाई कि क्यों बावड़ी डलेट हुआ है, तो मन ने देख लेने संत तो विकार छुटाया करे, और बढ़ान लग रहा संत नहीं तो नाश सकती, वह मानेगी नाम दे दिया। फिर उसकी वर्षे लिया वाह मानने ना, बोला ना जी नो घर गुरु सारे बराबर है, फूकन जोगी गुरु के ऊपर बराबर एक, तो आप दारू पी वर्तरे, बोला हमारा आदमी भी पीवा से अच्छे तो उसका पी डालेगा और वो क्या करेगा। अब बताओ ये भी गुरु है, मुश्किल पर टीकिन खड़ाई हुआ नौका हो जी जान बच गई दोनों। अब यहाँ मैं ये नहीं कहना चाहता कि किसी की बुराई करना भी पाप है, पर ना करन डटा जनता ना, दोनों बीमारी से। सच्चाई कहना बुराई नहीं होती, और सच्चाई को झूठ में बदल कर वो बुराई होती है। सच्चाई कहना पाप नहीं होता, निंदा नहीं कहलाती। तो जी वो मुश्किल तो वहां से हटे नहीं तक गुरु, क्योंकि आधारित वाणी कबीर साहब की सारी बताते हैं कि गुरु के बिना मुक्ति नहीं, गुरु बदलना नहीं चाहिए। ये और किल्ली ठोक दे आमदन होगा 100 बदल लियो, और हमारे से अगर आपकी बात नहीं बने तुरंत बदल जाना, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर बना काम मिल पा जा, अच्छा मिल जाए अपने तो बहुत अच्छा होगा, बदल जाना। क्योंकि अपना जीवन कल्याण करने में ना हिचका, कोई रिश्तेदारी थोड़ी आपकी हमारी, अगर मैं गलत लगूं तो बेसिक छोड़ जाना। लेकिन अगर तुम 1 साल भी काट दोगे ना सच्ची नीयत है, तुमने कुछ ना सूझा फिर, क्योंकि सच्चाई हमेशा अपना स्थान बनाया करे। अब हर इंसान घूम रहा है परमात्मा की, तो आत्मा तो परमात्मा को ढूंढ रही है, कोई तो माता धोखा है, वह सोच रही है मालिक यही मिल जाए। क्यों प्रथम हम अपने स्वार्थवश, अपने दुखों के निवारणवश या आने वाले संकटों को बचाने की प्रिकॉशन के लिए, उसको बचाव के लिए परमात्मा की आराधना करते हैं, जिसमें कोई आठम पूजा, कोई छठ, कोई सातम, और कोई भाई बाबा पीर, कोई गुग्गा पीर, और भाई कोई गुद्वास और कोई छठ, ये सब ठिकाने लाग रहे हैं। परंतु वहां समाधान नहीं बनता। फिर भी हम फिर सियाना दो रहा, फिर आधे खानियां दो रहा है, फिर भी घूम रहे हैं, क्योंकि वह चीज वहां पाई को ना। जैसे गाय का भैंस का बच्चा को दूध चूम रहा हो और उसके दूध ने छुटवा के और फिर आगे बांध दिया कर उसके दो रहे, गऊ माँ के दो रहे, वह कदे माँ के कान में पकड़ा कर उसने चूसा कर जहाँ दूध पा जा, कभी उसकी खाल में आगे तो चूसे जाएगा दूध पा जा, दूसरे बच्चे का पशु का पुछ उठा जाएगा, उसने चूसेगा शायद दूध पा जा, पर दूध पाओ को ना आखिर में वो बैठ जाता है हार के। तो ये दूध तो पाया को ना, तो ईश्वरीय गुण हम समझा करते सुना करते वो वहां मिले नहीं, ना व्रत रखन ते ना तीर्था पे ना गोवर्धन के चक्कर काटन, तो वह चीज पाइए को ना। आखिर में बूटी लान भाग्य सारे, कुछ नहीं पाया, सब झंझट जूठा। और जब ये दूध ठा जाएगा ना, वो थान ठेगा दूध वाला, हटाओ तो कौन हटाए, ये दूध ठा होगा थारा रे। और फिर तुम हटाए तो नहीं हट सकते, कौन बा एक लवर तम एक लवर हटका दिखाइयो हमें, क्योंकि वो अभी नादान है। नबेरा को ना एक प्राणी नाम लेगा और वो जाके कहेगा हम ना श्राद्ध निकालें, ना बनभोरी जावे, ना पत्थर पूजे, कौन बात सीधे सींग खड़े कर देगा कि यू अच्छा काम करे, तू अच्छा नाम लेकर सारा मरिया मेट कर दिया।
अब यो मड़िया मेट करे बिना अभी चीज उग रहा कोई ना, वो चीज साधन की थी नहीं, वो समाधान नहीं था। गीता में लिखा है भूत पूजनीय भूत बनेंगे, या गीता मेरे दोहरा धरी है, जब किसी का सच होता पढ़ लियो, और ना 20 रुपया का होगी मोल ले लियो। इसमें साफ लिख रखा भूत पूजनीय भूत बनेंगे और पितर पूजनीय पितर। और हमारे सारे देवी देवताओं की पूजा करने वाले भी 84 में जन्म मरण में रहेंगे कर अर्जुन भगवान बजना चाहिए। तो हम हमारे सारे तो रोज भूत बन गए क्योंकि हम पुण्य की पूजा करें, और वह मर गए वह भूत बन गए क्योंकि वो भी यह क्रिया कर रहे थे जो जिस पर हम लगे हुए थे। इसी को करते करते हम भूत बन जाएंगे, हमारे पांचों लत्ते और एक नागत शुरू हो जाएंगे। सतगुरु महाराज कहते हैं समाधान चौड़ों में दिखने लग रहा। और प्रमाण कबीर साहब गरीबदास जी कहते हैं कि राम देव रमे सो देव है, भूत रमे सो भूत है, देव रमे सो देव, और राम रमे सो राम है, सुनो सकल सुरभेव। तुम भूता में रम रहे हो, भूत बनोगे सारे बिना संत की शरण बिना। और चौड़ों में बात पड़ी फिर भी ना समझ में आती, तो फिर ये समझ में आने लग जाती है। तो यहाँ जब इस जीव को सही स्थान मिल जाएगा फिर डटा नहीं डटा है। और पहले 1-8 घंटा सत्संग में बैठना मुश्किल हो जाता, इन्होंने सोचा कि और बता गए। और 100 किलोमीटर जाकर ये बुखार उतरे पाछे इतनी भूख लगेगी, 200 किलोमीटर पर जीव जाकर सत्संग सुनने की चेष्टा करेगा। डटा नहीं डटा, क्योंकि इसमें वो इतनी भूख पैदा हो जाएगी, या थी तो पहले भी, पर वो हमारे संस्कारों के गंदे संस्कारों से, उन पाप कर्मों से इतना प्रभावी बन गए थे, या मीठी चीज कभी अच्छी लगे नहीं थी, सुहावे नहीं थी, को कहा था जब भी जिक्र नहीं अच्छा लगा था। और अब देखे इस बिना हमने कुछ, इसके बिना अगर कोई और बात चला मरण हो जाए वहां पर 10 मिनट भी काटना, अगर जिक्र चला गया तो स्वाभाविक कोई अपना कोई रिश्तेदारी की बात 10 मिनट में समाप्त हो जाती है, कितनी बतला ले। उसके बाद तो गपोड़ चल लग रहे उनमें अपना हमने फिर बाहर हो जाते हैं। घर में भी जो बात बतलानी होती है थोड़ी सी देर का काम हुआ करे, बाकी तो ऐसे कि गप्पे मारे, किसी की निंदा करी, कोई घाट बता कोई बात बता, फिर सामने लड़ाई और फिर झूठी कसम खाओ ना मन्नत ना कही। तो ये बातें हम पहले अपना समाधान कर दिया कि हमने तो अपने ईश्वर आराधना करनी है, कोई गलत बात करो तो अच्छा नहीं लगता। अब प्रश्न आता था कि जब गुरु के बिना ये जीव सफल नहीं होगी साधना, पर गुरु पूरा हो। नानक जी ने अपने पूरे ग्रंथ साहब में महला पहला में पूरा गुरु शब्द गुरु की ओट, सच्चा सतगुरु, पूरा नाम सच्चा नाम, और पूरा गुरु तीसरी बात नहीं लिख रखी, राम नाम इस तो पार होगी भाई। पूरे गुरु के बिना जीव का छुटकारा नहीं। और नाम जो हम आपको देते हैं वही नाम ग्रंथ साहब में लिखा हुआ है। लेकिन ये बात समझ में नहीं आती कि यह बात बिगड़े कहां से है। ना तो हिंदू समाज में सही नाम रहा, ना सिख समाज में जो नाम था वो रहा। नाम वही एक ही है जिसका जाप करना है। आत्म कल्याण भी देखो, मलेरिया चाहे मुसलमान का हो जा, और चाहे हिंदू का, चाहे सिख का, चाहे ईसाई का, गोली वह कुनी नाली खानी पड़ेगी ना खानी मत बताओ। तो वो जो आत्म कल्याण का एक का दवाई से वह खानी पड़ेगी, वह नानक जी ने खाई, वह धर्मदास ने, गरीबदास जी ने कबीर साहब पर लेकर खाई, और नानक साहब ने कबीर साहब से लेकर खाई। ये उनके गुरुदेव थे। ये पूरा प्रमाणित करके दिखाएंगे आपको, क्योंकि कबीर साहब को हम एक साधारण संत मानते हैं, भक्त मानते हैं। ये पूर्ण ब्रह्म है, अनंत कोटि ब्रह्मांड के ईश्वर है, ये सच्चे मालिक हैं, सच्चे बादशाह हैं, ये सचखंड के स्वामी हैं, सतलोक के मालिक हैं। नानक जी पहले गीता पढ़ा करते थे, और ब्रजलाल पांडा के पास वो गीता पढ़ते थे और ओंकार का जाप करते थे। एक ओंकार सतगुरु प्रसादी। फिर उन्हें पता चला कर तेरे की ओंकार तो ऊपर तो और भी बढ़िया चीज है। जब उन्हें कहा था सतनाम श्री वाहे गुरु, सत ओंकार भूल गए। फिर जब उन्होंने कहा था सतनाम श्री वाहे गुरु, सतनाम श्री वाहे गुरु। अब ये कथा अलग से सुनाऊंगा, पर अभी मैं जो बताना चाह रहा हूं तो गुरु जो है उसके बिना जीव का छुटकारा नहीं हो सकता। कबीर साहब कहते हैं राम कृष्ण से कौन बड़ा, और उन्हें भी गुरु कीन, और 3 लोक के वो मालिक, और गुरु आज्ञा थे।
तो वो तो देखो सर्वसंपन्न थे, दोनों राजा भी थे और 3 लोग के मालिक भी थे, और फिर भी गुरु बनाना पड़ा। भाई ये गुरु कहाँ जरूरी है, और गुरु भी सही हो, ठीक ठिकाने का हो। अब यहाँ कबीर साहब कहते हैं कि 3 लोक सब नाम जपत हैं, 3 लोक सब राम जपत हैं, और जान मुक्ति को धाम। रामचंद्र ने भी वशिष्ठ गुरु किया और उनको भी दिया नाम। अब देखो क्या बात बताना चाह रहा था मैं, कि सभी नाम यानी भगवान की पूजा करते हैं। क्या? राम 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 भाई, राम राम भाई। ये राम राम क्या चीज है? कोई जाप नहीं है, ये मंत्र नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना सत साहिब, सत साहिब भाई, सत साहिब, सत साहिब जी, सत साहिब। ये क्या तात्पर्य इसका? इसका तात्पर्य है कि परमात्मा सत्य है, ये बाकी पसारा झूठ है। अगर वो नाम जपया गया तो बेड़ा पार हो जाएगा, उसकी याद बनी रही। ये सत साहिब बार बार कहने का तात्पर्य है कि आपको याद दिलाएं कि परमात्मा सत्य, इसमें भूलिए मत ना। तो कितने गहरे काम में इंसान लग रहा है, और आने वाला कह दे सत साहिब, उसी समय आपका दिल धड़केगा, अब नाम जप लो। ऐसे ही राम राम भाई, अब राम राम भाई, अब राम राम भाई, सुबह सुबह कहे राम राम भाई, राम राम भैया, राम राम बहन, राम राम। तो वो राम राम याद, वो नाम याद आ जाता जो गुरु से ले रखा था, उसका सिमरन किया करते थे। अब वो बताया करो, ये जो हम ये उच्चारण करेंगे ना इस नाम मंत्र का, तो अगला सावधान हो जाता, फिर भगवान याद आता है उसको। उस असली मंत्र का फिर जाप शुरू हो जाता है, वो गुप्त रखा जाता है, वो मंत्र जो दिया जाता है वो श्रेयाम नहीं कहा जाता। इसलिए ये सत साहिब उधर से राम कहा करते थे। अब उन्होंने वो नाम, असली नाम तो क्योंकि आम व्यक्ति को बताया नहीं जाता, तो मेरे जैसे ढोल पीटों ने और अपना पैसे इकट्ठे करनिया ने वो असली नाम तो भूल गए, राम राम शुरू कर दिया। राम राम, राम का नाम राम राम जब तो नौकर राम ने भी तो नाम लिया, फिर राम कहाँ टिकेगी? सुई रामचंद्र पे, दशरथ के बेटे रामचंद्र जो 3 लोक के ईश्वर थे। फिर सब कहने लगे रामचंद्र, राम याद आया, रामचंद्र पर सोई गई। कहते रामचंद्र ने भी सभी 3 लोक सब राम जपत हैं, जान मुक्ति को धाम। और वशिष्ठ, रामचंद्र ने भी वशिष्ठ गुरु किया, उन्हें भी दिया उनको ओम नाम। ये ओम मंत्र है, 21 ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठ मंत्र है, ओंकार जिसे कहते हैं। और यही वेद में और यही गीता जी में, सारी गीता में कितना राम का नाम नहीं है। अकराम नाम जपने का, ओम मंत्र जपो और यज्ञ करो भाई, और घर में रह कर करोगे तो गणा बढ़िया। उसमें विशेष हिदायत दी है भगवान ने कि अर्जुन अगर घर में रहो करे कि ये साधना करोगे, वैसे तो ये मंत्र का जाप गुरु ते लेकर चाहे घर करो चाहे बाहर करो और यज्ञ करो तो कितना कर लो, दोनों एक जैसी उपलब्धि पाओगे। परंतु जो घर में, जिनको कर्म योगी कहता कहा है, जो कर्म योगी कर्म सन्यासी से ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि कर्म सन्यासी जो घर छोड़ गए, ये दुर्वासा कैसे वशिष्ठ मुनीर फलाना, ये कहते हैं इनमें अभिमान हो बना रहा कोई ना। और गृहस्थी में अभिमान नहीं होता, कदे तो मैं इसका ठंड चला जा, कदे बालक बीमारी में 24 घंटे भय बना रहता, ये अभिमान नहीं कर सकते और पूजा बराबर कर जाएंगे। और उसमें अभिमान हो बना रहा ना, क्यों भैंस ले रहा ना कोई बालक ना, तो उनका अभिमान आप हो जाएगा, क्या करेगा? मतलब उसमें सबका अपनी साधना का कर्तापन का मान हो बिना अर्जुन रहा कोई ना। इसलिए कर्म सन्यासियों से कर्म योगी ज्यादा यूजफुल है, और अपना घर में रहकर भगवान बजा करो, ओम मंत्र और हवन यज्ञ करा करो। अब हम ये सारी क्रिया करवाते हैं क्योंकि हमने यहाँ से पीछा छुटवाना इस काल का, यहाँ की साधना करनी पड़ेगी। जैसे हम किसी किराए पर रहे मकान पर, उसका बिजली का खर्चा भी देना पड़ेगा, पानी का भी और उसका किराया भी। यहाँ का जो किराया है, हमने बारिश भी चाहिए, अन्न भी चाहिए, वायु भी प्रयोग काल की कर रहे हैं, 500 तत्वों का प्रयोग शरीर से भी कर रहे हैं। इसका हम ओम मंत्र के जापते इसका ऋण उतारेंगे। ये तो न्यारा कोटा है, इसका हमने ये दे देना है। बाकी हम आगे की कमाई इसके साथ और करते हैं जो सभी संतों ने की। तो ऐसे हम ये भी करेंगे, जैसे हम हवन करते हैं, हम यज्ञ करते हैं, 5 यज्ञ करते हैं। हमारे घर में 5 यज्ञ होती है। एक यज्ञ है धर्म की, भक्त आत्माई रोटी खवाएंगे।
जैसे सामूहिक समागम हो रही है, किसी के 10 रुपये, किसी के 2, किसी के 100, यहाँ सारे समागम में लगेंगे। ये धर्म यज्ञ और फिर हवन यज्ञ, रोज जोत लगाओ भगवान की घर पे, वो हवन यज्ञ है, ये छोड़नी नहीं है। लेकिन इनको स्वार्थवश नहीं करना, परमार्थवश करना है। ये फिर भजन में काम देंगी, आपको बाधक नहीं बनेगी। कहते हैं दान देते हैं वो तो भोगना पड़ेगा। हम दानार्थ नहीं कर रहे, हम स्वार्थवश नहीं कर रहे, हम अपना कर्तव्य समझ कर रहे हैं, ये हमें भोगना नहीं पड़ेगा। इसका हमें फल तो वही मिलेगा, लेकिन केवल इसके भोग के लिए दोबारा जन्म हमारा नहीं होगा। हम 5 यज्ञ करते हैं। एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, और तीसरी यज्ञ है हवन की। हम जोत लगाएं, आरती करें, ये हवन यज्ञ होगी। और ज्ञान यज्ञ, हमारी आरती सारी ज्ञान से परिपूर्ण है। अगली आरती अगल अजूनी नाम बिना या काया सुनी झूठी काया खार लोहारा इला पिंगला सुष्मन द्वारा करत गनी भूले नर लोई जागट निश्चय नाम न होई 100 नर कीट पतंग भवंगा और 84 में धरे हंगा। उद्भुत खानी भुगते प्राणी समझे नहीं शब्द सदानी, हम है शब्द शब्द हम माई हमसे बिन और कुछ नहीं। अब यहाँ इसमें सारे में ज्ञान यज्ञ भी है, हवन का भी काम करेगा क्योंकि ये मंत्र भी है, और साथ में जोत जड़े वो हवन यज्ञ होगी। ये 5 यज्ञ हो जाती है। और इससे हमारा यहाँ का जो, क्योंकि बीए ताई की पढ़ाई तो सारी ये पढ़नी पड़ेगी, और वही फिर आगे काम देती है हमें, वो शिक्षा उच्च क्लासों में भी काम देती है। तो ऐसे हम यहाँ की भी और आगे का भी एक सतनाम है, उस सतनाम बना करके सतगुरु ने सुगुण बनाया है, और उस नाम के जापते जीव का छुटकारा होगा, अन्य नाम से नहीं। नानक साहब ने लिखा है ग्रंथ साहब में कि नाम है नाम सोहम ना जान, इन नामों में अगर कोई मंत्र है ये एक ही मंत्र है, ये भी पूरे गुरु से मिला है, और फिर इसके बाद सार नाम मिला है। केवल इस नाम के जाप से भी जीव का छुटकारा नहीं बताया, क्योंकि हमें प्रथम तो मार्गदर्शन से ही हुआ नहीं, हुआ तो हमारी नीति इसी का मन को ना हम कंते लाग जा राम नाम पर। यानी ये बहुत संघर्ष मानता है प्राणी, इतना इसके ऊपर मैल जम चुका है, बहुत सत्संग चाहिए इसको यथार्थ स्थान पर जानना। इतना दंगा टेढ़ा होगा, रंदे बरंदा लाना पड़े, जब जाकर ये फिट होगा जहां हमने डालना था। तो इसके लिए हमें सत्संग की आवश्यकता पड़ती है, साथ में संत दर्शन, और फिर सेवा और सिमरन, दान धर्म, ये सारे के सारे मिलाकर जब हम भक्ति के योग बनेंगे। सिर्फ भक्ति के योग बनाने के लिए आपको ये सत्संग किए जा रहे हैं जिन्होंने नाम ले रखा है, और जिन्होंने नहीं ले रखा है उनको प्रेरणा दी जाती है, उनकी वह खूब तैयारी की जा रही है। अब इसमें जो है, अभी आप सुन रहे थे कि गुरु गोविंद दोनों खड़े और काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दिया मिला है। अब यहाँ प्रश्न आता है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, हम परमात्मा को क्या मानते हैं? और अब जैसे थोड़ा सा मोटा उदाहरण देते हैं, फिर बताते हैं कि कबीर हरि जा रूठ जा तो गुरु की शरण में जा, कबीर गुरु जा रूठ गए तो हर ना करे सहाय। अब जैसे आपने पानी का मालूम है कि जमीन में पानी है, उस जल की प्राप्ति के लिए साधन का ज्ञान है कि बोकी मारा नलका ला ले या ट्यूब लगावे, उसमें से वो अब देखे ना, कहते हैं कि कबीर साहब कहते हैं भाई खांड कहें जब मुंह मीठा हो और जल के बुझ जा प्यास, और भाई राम कहें जब राम मिला तो कोई ना जावे निराश। यानी अगर हम नाम राम राम करते जब भगवान मिलता हो ना, पानी पानी करता है, पानी पानी को पाने का साधन नहीं आ रहा सब, वो तो पानी तो मिलता भी को ना, वो लोहे की बोकी पाइप और खेचम खेचा, ये सब नाम काम करेगा, अपने उस पानी ताई पहुंचा देगा। और फिर ऊपर बन देगा एक नलका, वो सार नाम होता है, और ये सतनाम का काम है कि आपने उस पानी ताई ले जाकर छोड़ देगा। सतनाम के बाद सार नाम चाहिएगा, अपना जो पानी ना कति बार काटेगा पूर्ण लाभ दे देगा। तो ये जो तरीका आपके समझ में आ गया। कहते हैं एक तरफ मटका दरा है पानी का, एक तरफ नलका खड़ा है,
अब कहते हैं दोनों मत किसकी पूजा मानो? बोला मन तो नलका बढ़िया जिसने पानी का डूंगा उठा दिया। इस पानी से पहले नलके की पूजा आवश्यक है जिसने पानी मिला दिया। एक तरफ भगवान खड़े तो गुरुदेव खड़े, कहते किसके पांव पकड़ो? अपने गुरुदेव के, नलके के। फिर कहते हैं जब पानी खत्म हो गया तो समझो आपके पुण्य खत्म हो गए, आपके ऊपर कष्ट आने लग गए, आपका राम रूठ गया, आपका भगवान रूठ गया, जिसके भाग बिगड़ गए, पुण्य खत्म हो गए, पापों का नंबर आ गया, तो आप पर कष्ट हुई, चिंता हुई। जैसे मटके में पानी खत्म हो जाए तो प्यास सतावे और फिर नलके पर बरदावा जी आ जावे। तो कहते हैं जब तुम्हारा राम रूठ जा तो गुरु की शरण में जा, तो गुरु रूपी नलके पर तो फिर ठोक ला, पानी तो होगा तो उसमें बात बनेगी। अब नरे ठूंढ भी तेरे खड़े पाओगे वो पानी कोई ना, वो भी गुरु पा जाएंगे जो नरे नो के नो, पर उन लाभ कोई ना हो। इन बातों का आपको अगर ये इतने मोटे उदाहरण कति साधारण यही से घर कर जाएंगे आप, फिर बच लो कोई ना। चाहे कितना विद्वान संस्कृत बोलो चाहे अंग्रेजी बोलो, संस्कृत में के टिंडे लगने घना बोल दिया था। ये तो सिर्फ ड्रामे करने की खातिर, तुम्हें बोले बनाने की खातिर वो बड़ा विद्वान है। एक जगह एक भगत जी बताया था, बोला जी कहो दोस्तों ठीक। एक जगह एक सत्संग हो रहा था, उसमें बड़े विद्वान पंडित दोनों सा भी खड़ा हुआ, कहीं काशी पढ़ा रहा हुआ, इसने इतने दिन होगा आचार्य 4 विषयों का। अब मेरी संस्कृत में बात करो, पहला पूरी संस्कृत बोलकर फिर पाछे ही तो बोला हिंदी कम बोलनी आवा इसने। चलो भाई, एक भगत जी ने सुना कर भी बहुत अच्छा महापुरुष आया हुआ है, बहुत अच्छी प्रवचन करता है, वो भी बैठ गया, 10 मिनट रहा चलता था, सुनी सुनाई बात अवलोकन गजब का बोला, बहुत बढ़िया बात बताए। एक बोला भाई के बताई क्यों? हमने बता दिया। बोला नो बेरा नहीं के कही, पर बोलना बहुत बढ़िया। बोला संस्कृत बोला था ना, थोड़ी बूझ जब तक नहीं ना बोला संस्कृत उसने बोला कि ये सुनी सुनाई बातों को उसकी सराहना करता हुआ जरा पल्ला कुछ नहीं। तो हम यहाँ डटे हुए थे, हमने अपने आप में ये नहीं मालूम कि ये हमें के बताओ है, के नहीं, पर अच्छी बढ़िया बोल पड़ा, कथा सुना दो बढ़िया बढ़िया, पर जुगाड़ जोड़ना आया को ना, जीव सारे खाली। तो इसी प्रकार जब तक एक सेठ, क्योंकne हमारी पूजाएं जो है निराधार हैं, उनमें वो चीज नहीं है जिसमें हम ढूंढ रहे हैं। एक हम एक जगह पाठ कर रहे थे रोहतक में, उस नादान की देखो कितनी कर्महीनता हमारे अंदर। आपको सच बताऊं, वो पहले वैसे तो गरीबदास जी को मानने वाले थे, छुड़ानी जाया करते। गरीबदास जी छुड़ानी में परमात्मा कबीर साहब के अवतार थे, वो पूर्ण ब्रह्माए थे। लेकिन वो चले गए, वहां पर सिर्फ एक मंदिर बना रखा जहां उन्होंने उनका शरीर अंतिम संस्कार किया था। कि उस मंदिर में वह चीज थोड़ी है जो प्रत्यक्ष रूप में थी, वो नहीं है वहां पर। लेकिन वो अनजान लोग भगाए बैठे रहे, अगवाई आड़ माथा टेक गया बेड़ा पार से, जो बनबोरी में टेक गए, बनबोरी में केटीन दे उड़क नरीवा कुछ नहीं दे रहा वहां पर, सिर्फ डोल डोल मन अपनी जो है ना राजीकरण खातिर इंसान चला जाता, फिर भी दुखी रहता है। तो ऐसे ही वो वहां जाते थे और फिर सारी पूजा भी गिले गिरा करते, बनिए थे। मंदिर में भी जाना, करागत भी काटना, कृष्ण जी की भी टाली बजाना, सारे और बिरान में टीतने करता भी घर रे। कहने बोला थारा पूछा पड़वा, बोला थारा देवर में राजड़ का उसे दे, सारा कुछ कर लिया, पीर की भी पूजा, गुग्गा की भी पूजा, पत्रा की भी पूजा, और सारी कुछ, और बाहर 1500 रुपए किराए पर मकान लेकर रहने लग रही। ऐसे उन्होंने, हम धर्मशाला रोहतक काठमंडी में सत्संग कर रहे थे, उन्होंने आकर सत्संग सुन लिया। आगे 9 गरीबदासियां का बोर्ड लाग रहा था, अगले अपना ऐसा है। आगे सत्संग सुने, हमने प्रत्यक्ष प्रमाण दिए, फलाने का नो लाभ हो गया, उसके नो ठीक हो गया। तो वो दोनों मेरे साथ पास आकर, दोनों पति पत्नी, उन्होंने अपनी कहानी सुनाई सारी। तो बोले जी नाम तो हम ले रहे हैं, अरे वो बता दो कि मैं मारे ताई। मैं खाऊ वो बता दिया, हम कोई ना रहे, वो बतानी है कि तो पाओगे ना, चले जाओ अपना गीता। बोला ना जी नाम तो हम दे रहे, नाम तो छोड़ा कोई ना। मैं बोला एक बात बता, दवाई ले रहे, जिस बात से तुमने दवाई ले रखी और दवाई तो खाओगे वाई, और पूछो दूसरे डॉक्टर का कि बताओ टिंडे तो
उसके पास सलाह लेने गए तो लोग कहेगा ये दवाई छोड़, तेरा काम नहीं कर रही, मैं दवाई देखूंगा, ये खा के देख थोड़े दिन। और कहीं ना दवाई तो खाएंगे, वही बता दे, वो क्यों बताओ डॉक्टर बताओ, बॉडी ब्यूटी बढ़ा दे दूसरी बात से। नहीं तो वो साधना जो तुम्हें कर रही हो वो माफिक नहीं है, आपको काम कर नहीं रही, उनको त्यागो, हम दे इनको करके देखो ना जी। मैं तो के छोड़ा था 3 पीढ़ी जहाँ छुटानी था, वहां छुटानी में कुछ ना बेबे। वो भगवान आए थे स्वयं मनुष्य रूप में। छोटा वहां कोई भी धाम है जैसे बन बोरी से फलवा, कोई संत रहे छोटे मोटे, वो जो समय पर थे वो छोटी मोटी किसी सिद्धि साधना थी अपनी दिखाएंगे। ईब वहां पर कुछ नहीं सह, ईब तो वहां शेर की पैड़ दाब रखी है ना, वो शेर आया था रे, तो शेर पैड़ व शेर वाला काम थोड़ा कर सकती है। तो इस प्रकार वो शेरा ढूंढना पड़ेगा, वो संत ढूंढना पड़ेगा जो रोग न काट दे, जन्म मरण के ने, और ये सतमार्ग दर्शा दे। जब तो वह चले गए अगले दिन आए सोच समझ गए, कब वो नए सोच का नाम ले लिया, ठीक हो जा, फिर छोड़ जाएंगे। चलो कोई भी किसी तरह से वो आ गया जी, उन्हें नाम दे दिया। मैं बोला जी, वो कहता है भगत जी अगदीश में समझाओ या मानती को ना, मैंने को अपने घर अपने मकान पर चालो। मैंने बोली कति नहीं जाऊं, मतलब डर लगा, मेरा कलजा पाट जा, रात में नींद नहीं आती, मैं ना जाऊं कति भी, मैं ना कही हमारा जी मैं नहीं जाऊंगी, माँ भी नहीं करे, तो डर ना लगा जब चली जाए ना। कहा फिर ठीक सा था, नाम देगे जी। वो तो 15 दिन के अंदर अंदर अपने मकान में जा दिए। साल भर हो गया, उन्होंने फिर एक पाठ करवाया। उनके लड़के की बांगी आंख हो रही थी, बंगा था, 7-8 साल का बच्चा था। सतगुरु कबीर भगवान ने, करने वाले तो हमारे मालिक है सतगुरु महाराज है, हमें तो कुछ जीव हैं उनके कुत्ते हैं और उन्हीं का आशीर्वाद प्राप्त है। उसके सिर पर हाथ रखा था, वह रो, और सैकड़ों भगतजन बैठे ने बोलो जी छोरे की आंख सीधी ना होती, एक का लड़का मारता है, ये बंगा हो रहा है। मैंने मुझे सिर पर हाथ रखा, मैं बोला वे दिखा, वैसे स्वाभाविक हाथ रखा था, मैं तो भाई देखने खातिर मैं देखा बेटे न ऊपर न मुंह करा उसका, वो सीधी आंख। मैं बोला भाई झूठ बोलो, उसकी आंख बिल्कुल ठीक है, सारी संगत ने देख रखी, वो तो कई साल का हो रहा था। लड़की देखा मैं बोली जी ठीक हो गई था, आपने हाथ धर दिया, माँ भी मेरे हाथ में कुछ कोई नहीं, तेरे कैसे हाथ से, करने वाला मेरा भगवान से कबीर साहब। वह लड़की की कति फिर उन्हें पाठ करवाया, हाँ पाठ उससे पहले करवा लिया था। तो जब हम पाठ कर रहे थे ना, उसका एक चाची में पड़ोसी को बुलाते ही घर पर करते थे हम पाठ करे, विशेषकर अपने घर वालों को वो भी पाठ कराते थे। वो जो उसका चाचा था गरीबदास जी को मानते थे, छुड़ाने भी जाते थे। वो लेट आया, मैं बोला सेठ जी बहुत देर कर दी, हमने तो भोग भी ला दिया। हाँ वो बोला चाचा घनी आन लाया, अब तो भोग लगना था अपने। अब भाई तौड़ तो बतेरी करी 5 मंदिर हम जाकर आया सुहास में, सड़क तड़के 5 मंदिरों में गया। वो भी ठीक से चलो, फिर उससे बात हुई, माँ सेठ जी आप तो समझदार हो, महाराज को मानते भी हो, गरीबदासियों को वाणी भी पाठ करवाते हो, और फिर आपने सोचना चाहिए। अब 5 मंदिरों में गए, क्या पहले मंदिर में भगवान को नहीं था? आप देखो, आप पानी की पीने जाते हो और 3-4 नल लगे हुए हैं, टूटियां, आप जब से खोलोगे जब उसमें पानी पा गया, एक आपने वापस चलोगे, दूसरी भी ना देखो, अब देखोगे कतई नहीं, पानी ना होगा तो चाहे सारियां खोल के देख ले, फिर भी ना पाओ, खाली आ सकते हैं, पानी नहीं है तो अपनी जुलसी पानी पी गया, दूसरी देखे कोई ना। जब 5 मंदिरा में तो गया सेठ जी, 5 कुएं पर पानी पीना बेवकूफ का काम होया करे। जब एक पर गया पेट भरा वापस चल पड़ा, जब पानी होता था तो दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ा, अगर मंदिर में भगवान था। उठ कर चल पड़ा, आप तो एंड की बैंड मारा करो, नास्तिक सो तुम तो ढोल पीटते आंदो गरीबदास का। मैं गरीबदास जी की हम प्रमाण दे रहे हैं आपको। गरीबदास जी कहते हैं पीतल ही का थाल है, पीतल का लोटा, और जड़ मूर्त को पूजता आवेगा टूटा। कहते हैं पीतल चमचा पूजिए जो खाना परोसा है, और जड़ मूर्त किस काम की मत रही हो भरोसा है। तो गरीबदास जी कहते हैं इसका अच्छा तो पीतल के चमचे न पूज ले, जो हाथ जड़म तक खिचड़ी काट दे, सब्जी काट निकाल दे, उस पत्थर की मूर्ति का यूं लाभ बिना दे तुमने, और फिर भी पूज दो उसने।
अब यहाँ हमारा समाज क्या हुआ है कि गोड्डा टांगी धोती टांगरा 6 तिलक लुआरा जो से मंदिर में जाना राठी का ला दे 100 रुपये चढ़ा दे 50 चढ़ा दे हर सांग ने खाली नहीं उका नहीं। तो ये पूजाएं हमें दुखी कर रही थी, जिसका परिणाम इतना भयंकर हो गया कि हमारे फिर पितर पूजे न्यारे और भूत बन गए हुए न्यारे, यानी संकट ज्यों के त्यों और पूजा 100 की 100। तो भाई वह एवरेज गलत काट रखी थी, औसत ठीक नहीं निकल रही थी, 2 बिसारे गए। यानी ज्ञान का ज्ञान था परंतु वहां तो ठीक हो ना, ज्ञान पूरा है आपने कि भगवान बिना गुजारा नहीं, गुरु भी चाहिए, पर गुरु गलत हो गए, गुरु गलत हो गए तो मार्ग भी गलत हो गया, गलत हो गया तो सारा काम बिगड़ गया। अब फिर वो वही नादान आत्माएं जिनका घर तो बेघर हो रहे थे, घर चले गए, अब छोरे की आंख बंगी हो रही थी वो ठीक होगी, अब फिर उन गंदी साधना में फिर फंस गए। ये माड़े कर्मों का दबाव हो गया उन पर। परमात्मा ने तो अपनी कृपा दिखा भी दी और उन्हीं में फिर मेरी विराट माटी। और पागल हुआ करता स्वयं उसका आदमी, साल में 2 पागल हुआ करता, महीने उसमें दाखिल होता था हॉस्पिटल में। तो हम इतने मतलब रंगे हुए हैं कि फिर हमारा समाज गलत। वो चाचा नाकड़ी ला दी कि मैं तो क्यों पड़ोसिया ने ले बता सारे छोड़ा कर नाश हो जाएगा, फलाने ने छोड़ा था उसका नो हो गया, और करा पूछते पूछते हो रहा था, क्या समझ में ना आई। तो ये ज्ञान आपको कई दिन में होगा, कई दिन का तात्पर्य है कि नाम भी लोगे और फिर घर में 1-2 काटा है काट देगा आपका बंदी छोड़ तुरंत आके, और फिर पेटा भरेगा वो भगवान के तो मालिक पड़ा है कबीर साहब। तो ये अनंत कोटि ब्रह्मांड के ईश्वर है कबीर साहब, पूर्ण परमात्मा है। इनकी शरण के बिना ना राम पूजन काम चले, ना कृष्ण पूजन चले, ना ब्रह्मा ना विष्णु ना शिव। ये स्वयं दुखी रहे बेचारी, ये कालाधीन है। ये तुम कौन राम का जपते जापम और जाते कटे ना तीनों तापम। भाई तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करत है मन, सबका किया विवेका हो, सबका किया ओ। तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं मन, सबका किया विवेका हो। भाई घट बाद सब जग दुखिया के, गृहस्थी बैरागी हो। घट बाद सब जग के, गृहस्थी बैरागी हो। सुख देव ने दुख के डर में, गर्भ में माया त्यागी हो। गर्भ में माया त्यागी। तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया। उदय अस्त की बात करते हैं मन, सबका किया विवेका हो। जंगम दुखिया जोगी दुखिया, तपसी को दुख दूना हो। जंगम दुखिया जोगी दुखिया, तपसी को दुख दूना हो। आशा तृष्णा सबको व्याप, कोई जीवन सुना हो। कोई मैल न सुना। तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं मन, सबका किया विवेका हो। सबका किया विवेका। भाई साच कहूँ तो जग ना मान, या झूठ कही ना जाई हो। साच कहूँ तो जग ना मान, झूठ कही ना जाई। ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया, जिन ये राह चलाई हो। जिन ये राह चलाई हो।
तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो। भाई सोरपति दुखिया, भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीति हो। सोरपति दुखिया, भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीति हो। कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। संत सुखी मन जीती हो। तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया। उदय अस्त की बात करत हैं, मन सबका किया विवेका हो। विवेका हो सच सही। अब सतगुरु महाराज कहते हैं भाई सुख का तुमने बेरा कोई ना, यहाँ पर कोई सुख नहीं है। कहते हैं गरीब आदमी ने सोचा है धनवान बना सुखी होगा। अब धनवान ने पूछ के देखो नो का है बस भाई एक कितना ही आपने कार और कोठियों में अच्छी जगह अपना जीवन व्यतीत करता है व्यक्ति नजर आवा, एक बार उसकी गहराई में जाकर देखना 10 दुख गुना देगा। जब वो सोचता है कि राजा सुखी है, सारी इसकी फौज उसके आदेश पर चलती है, जो चाहे कर सकता है, पर राजा के साथ दुखी कोई भी कोई नहीं। ये आपका भूल है, क्योंकि उसने रात में भी नींद ना आती, बेचारे ने गोली दे सोया कर जब देश में कोई ऐसी दुर्घटना हो जाए। क्योंकि राजा के ऊपर फिर सारी एक मुखिया परिवार का सुखी कोई ना, और वो सारे देश का मालिक। राजा ने सारी चिंता उसे हर एक चीज की, और फिर थोड़ी सी भी 19-21 हो जाए तो वो अपनी हीनता समझा सकते हैं। तेरे जैसा दुष्ट ने जो प्रजा काल होगी, चाहे आपत्तिक प्राकृतिक आपदाओं से हो जाए, चाहे कोई वैसे को उपद्रव बन जाए, तो वो काली गणी मानना कर दुख पाता है। तो यहाँ कहते हैं वो सोचा है भाई कोई स्वर्ग में सुख होगा। अब स्वर्ग के देवता महा दुखी, उनमें याग 500 विकार पूरे के पूरे प्रभावी, राग